जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की एक और बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बीजी सेंटर पुणे में आपकी वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां से आपको डाउनलोड करना है और ये वैकेंसीज आपकी क्या परमानेंट रहने वाली हैं। इसका 31 जुलाई तक आपके ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करके भेजना है, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इसकी पूरी जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे इस वैकेंसीज़ के बारे में कि जल्द से जल्द इस पे वीडियो बनाया जाए, तो इसका वीडियो कंप्लीट अभी आपको पूरी जानकारी इसमें लेने वाले हैं। ये आप नोटिस देख सकते हैं, ये वैकेंसीज का नोटिस जो परमानेंट आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं आकर ये वैकेंसीज का नोटिस आपका जारी किया गया है। 13 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस पूना में ये वैकेंसीज का नोटिस जारी हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट हैं पूना से संबंधित हैं, पूना से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं, वो कैंडिडेट इंडियन एक्सप्रेस पूना का कटिंग भेज सकते हैं। ये यदि आपके पास कैंडिडेट के पास इंडियन न्यूज़पेपर आता है एक्सप्रेस, तो आप ये कटिंग भेज सकते हैं इस पेपर की। इसमें आपकी वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। इस नोटिस में 31 जुलाई तक आपकी ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पैरा ओलंपिक नोड बीजी सेंटर किर्की में, ये पुणे में आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। बीजी सेंटर पुणे की तरफ से रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। सभी जातियों के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें क्लर्क, कुक, सफाई वाला, वाशरमैन एंड डिस्पैचर की वैकेंसीज आउट की गई हैं। काफ़ी कैंडिडेट डिस्पैचर के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस प्रकार से डाकिया एक तरह से दूसरी जगह डाक बांटता है, उसी प्रकार से डिस्पैचर भी एक डाक को दूसरी जगह तक आपको पहुंचाता है, उसी का काम डिस्पैचर रहता है। इसमें 8वीं पास, 10वीं पास और स्नातक तक की वैकेंसीज हैं। पुरुष और महिला कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क आपकी वैकेंसीज हैं। अब आपको मैं सबसे पहले आपकी जानकारी दे दूं, इस नोटिस में अभी आपको बताया गया है संविदा भर्ती। आप देख सकते हैं संविदा भर्ती का अर्थ आप समझते होंगे। यदि हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है तो आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की या आउटसोर्सेज वैकेंसीज ये आउट की गई हैं। आउटसोर्सेज डिपार्टमेंट में लगभग आपको अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो देखने को मिलेंगी अगले कुछ सालों में, वो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी। आर्मी में लगभग आपको आउटसोर्सेज या कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब आप जो ले रहे हैं या वैकेंसीज में जिनमें ज्वाइन करके आप अभी तक आपकी ज्वाइन हो रही है, वो कैंडिडेट का बहुत लक्की हैं। अगली कुछ साल में आपको आर्मी में जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती हैं उनको ख़त्म करके धीरे धीरे अब आउटसोर्सेज या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज आपकी निकाली जाएंगी। तो ये वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज हैं, आउटसोर्सेज वैकेंसीज हैं। यदि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है, न कि आपको पूरी सुविधाएं ग्रुप सी की नहीं मिलने वाली हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं सोच समझ कर अप्लाई करें, और जो भी अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म की पूरी जानकारी लें। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें पहला पद आपका, एक पद पर वाशरमैन की आपकी पोस्ट है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अधिकतम कितने भी साल हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है। यदि इसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज नहीं होती तो आपकी 25 साल लास्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। नियमानुसार पेमेंट नियमानुसार अभी बताया नहीं गया है। आपको 8,000 भी दे सकते हैं, 9,000 भी दे सकते हैं, 10 या 12,000 भी दे सकते हैं। इतना ही पेमेंट आपका इसमें रहता है। 8वीं पास इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसीज है एक पद जिसमें सफाई वाले का न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। मतलब आप 18 वर्ष के बाद में 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नियमानुसार आपकी लिखी हुई है। तो नियमानुसार में 9,000 से लेकर 8,000 से लेकर पेमेंट आपका 12-13 हज़ार तक बस ओनली दिया जाता है। इससे ज़्यादा आपका पेमेंट नहीं रहता है। 8वीं पास रहता है और संविदा के आधार पर आपकी पेमेंट रहेगी। और साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का रहता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका 1 साल के बाद में आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, यदि आप पास होंगे या हो सकता है आगे वैकेंसीज आई नहीं आई, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट वैकेंसीज है कुक की। कुक में आपकी न्यूनतम वही 18 साल मांगी गई है। पेमेंट में कुक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 16,000 पेमेंट आपका रहेगा, और 10वीं पास इसमें मांगा गया है। डिस्पैचर वही मैंने आपको बताया कि एक डाकिया या मैसेंजर की पोस्ट जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी निकलती है, उसमें जो मैसेंजर की पोस्ट होती है वही आपका एक डाकिया टाइप का होता है।
उसमें डाकिया जिसको पोस्टमैन बोलते हैं, उसी प्रकार डिस्पैचर एक डाक से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, और वो भी बाइक चलाकर, या आपके जो भी है जो कैंडिडेट है या जिसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए और इंग्लिश का ज्ञान उनको होना चाहिए, जो कि आपकी साइकिल के माध्यम से या जो भी बाइक के माध्यम से एक डाक को दूसरी जगह तक पहुँचाता है। ये भी आयु आपकी 18 वर्ष रखी गई है। इसमें थोड़ा आपका ऑफिशियल वर्क रहता है, तो पेमेंट भी आपको इसमें 10,000 और 12,000 के बीच में मिल जाती है। 12वीं पास इसमें लिखा हुआ है। 2 वैकेंसीज क्लर्क की हैं। क्लर्क में भी आपकी 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। पेमेंट आपको 16,500 रुपये लगभग इसमें मिल जाएगा। नियमानुसार पेमेंट जो दिया गया है उसमें स्नातक पास आपसे मांगा गया है। हो सकता है 12,000 में भी रखा जाए, या हो सकता है 18,000 तक भी आपको इसमें पेमेंट दिया जा सकता है। ज़्यादातर आपका पेमेंट 18,000 से नीचे ही आपका रहेगा। आयु की सीमा आपको मैं बता दी, 18 साल से 60 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आवेदन करना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। आपको मैं बता दूं, यदि आप अपना रिज्यूम अपने एक पेपर पे बनाकर भी आप दे सकते हैं। रिज्यूम मतलब आप अपना नाम, जो भी आपका एड्रेस, जो भी आपने क्या क्या एजुकेशन किया है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कौन सी कास्ट है, ये सभी लिखकर एक फ़ोटो चिपकाकर खुद के सिग्नेचर करके, और ये रिज्यूम बनाकर खुद भी आप अपने हाथ से लिखा हुआ भी फॉर्मेट दे सकते हैं। रिज्यूम भी बनाकर दे सकते हैं। जो भी आवेदन या रिज्यूम दोनों आप दे सकते हैं। आवेदन आपको मैं दिखा दूंगा, आपके आवेदन भी दिखाऊंगा कि कैसे आवेदन आपको हो सकता है। ये आवेदन भी आपका चलेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है। दूसरी, आपको 31 तारीख तक आर्मी इंचार्ज पैरा ओलंपिक नोड ट्रेनिंग बटालियन 2 डीजी कैंप आर्मी बीजी सेंटर एंड पुणे में आपकी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपको देना होगा। इस पते पर आवश्यक दस्तावेज, मतलब जो भी आपके 10वीं 12वीं की जो भी सर्टिफिकेट है, या आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, टेक्निकल एजुकेशन है, या आपके जो भी प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, और जो भी सर्टिफिकेट है, ये कंप्लीट आपके इसके साथ लगाकर समय सत्यापित करके बाय हैंड ओवर करना है। आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है, सभी प्रतियों को सहित हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर मतलब आपको इस डाक को भेजना नहीं है, आपको पूना में देकर आना है। इस एड्रेस पे देना है। यदि आप इस फॉर्म को सेंड करते हैं तो आपका मान्य होगा नहीं होगा ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है। नोटिस में आपने पढ़ा नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट ने यदि नहीं पढ़ा, अभी तो बता दूं कि जो भी प्रतिलिपि है उस सहित हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर मतलब हाथ में देना है। हैंड ओवर का अर्थ यही होता है, आपको बाई डाक भेजना नहीं है फॉर्म को। यदि आप पूना के पास के रहने वाले हैं तो ही फॉर्म पहुंचा सकेंगे। यदि आप इस फॉर्म को भेजते हैं बाई डाक, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्म आपका मान्य किया जाएगा। जो भी आप किसी भी डाक के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। हैंड देना है इस फॉर्म को। इसके जो भी समय सत्यापित प्रमाण पत्र हैं वो सभी आपको लगाने हैं। जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट चल जाएगी, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, कोई जाति प्रमाण पत्र है तो आपका उसका लगा दो, अनुभव प्रमाण पत्र किसी प्रकार के आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। और आवेदन वाले लिफाफे पे आपको बाई हैंड देते वक्त भी आपको लिफाफा प्रस्तुत करना है। लिफाफे में ही डाल के आपको वहाँ देना है। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, और इसमें ओवर कटिंग वगैरह नहीं करनी है। यदि कहीं भी आप एप्लीकेशन में जिसमें लागू आप नहीं होता है उसमें कॉलम में NA आपको लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप लगाएंगे, यदि उसका अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का अनुभव आपके पास है, 3 साल का अनुभव यदि मिनिमम आप रखता है, तो सभी पदों के लिए आप देख सकते हैं इसमें साफ इसमें दिया हुआ है कि जो भी आप 3 साल का अनुभव आपको मिनिमम लगाना होगा। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पास किया मतलब उसके लिए एप्लीकेशन एक्सेप्टेड किया जाएगा। इसमें देखो सभी पदों के लिए आवेदन के कम से कम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए, ये साफ इसमें दिया हुआ है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आप कोई फ़ायदा नहीं है इसमें आप अप्लाई करने से लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बाई हैंड देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जो भी 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। चौथी बात आपका ये भी है कि इसमें जो भी पोस्ट हैं वो कंप्लीट प्राइवेट पोस्ट हैं, जिसमें आपका कोई किसी भी टाइम में आपको निकाल दिया जा सकता है। और 7 अगस्त को इसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू बेस पे ही रहेगा। इंटरव्यू आपका किया जाएगा, 7 तारीख को इंटरव्यू बेस से रहेगा।
इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। 7 तारीख को आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट होके तुरंत आपको ले लिया जाएगा। तो वो अंदर के ही कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप यदि भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बाकी की कोई इतना अच्छी वैकेंसीज आपकी नहीं है। जो भी कैंडिडेट बाहर के परेशान हो रहे हैं इस फॉर्म को लेकर, जो भी कैंडिडेट इसके एप्लीकेशन फॉर्म बार बार में मांग रहे हैं, तो आपको फॉर्मेट भी फॉर्मेट आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फॉर्मेट भी लेना चाहते हैं, यदि एप्लीकेशन भरना चाहते हैं तो जो, क्योंकि अंदर ही जो काम करने वाले प्राइवेट होते हैं उन्हीं को अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं लगभग। और यदि बाहर का कोई होगा तो वहीं का पूना का कैंडिडेट होगा तो उसी के लिए बेस्ट होगी। उसके बाद में जो बाहर के स्टेट के राज्य या दूसरे स्टेट के राज्य के हैं वो कैंडिडेट फालतू में भरने के बजाय कोई फ़ायदा नहीं है, आप फालतू का पैसा बर्बाद करेंगे। स्क्रीन पे आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आप उस एप्लीकेशन के लिए अब यूज़ कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज आउट की गई है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आप लिख सकते हैं, ब्लैक लेटर में नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट डेट के दिन आपकी डेट कितनी होगी, एजुकेशन आपका क्या है, कैटेगरी कौन सी है, कॉर्पोरेट से परमानेंट एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर और कंप्लीट ईमेल एड्रेस आपको डाल के यहाँ पे भेज सकते हैं। ये एप्लीकेंट का सिग्नेचर। लेकिन ज़्यादा आप जो भी कैंडिडेट, मैं बोलना चाहूँगा कि बाहर के कैंडिडेट हैं, स्टेट से बाहर के, जो पूना से बाहर के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी अच्छी वैकेंसीज नहीं है, नहीं अप्लाई करेंगे तो ही बेस्ट रहेंगे। मैं और बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए बताता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन वैकेंसीज आपके लिए बताता हूँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में वीडियो बनाता हूँ डेली। तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बजाय तो आप यदि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जो भी अभी नेक्स्ट आपकी लगभग नेक्स्ट ईयर से जो भी आर्मी में वैकेंसीज या नेवी एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसीज आती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं। उनके लिए आपकी जो भी डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट आपके प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू या आउटसोर्सेज की वैकेंसीज आप धीरे धीरे या ग्रुप सी को ख़त्म करके निकाले जा रही हैं। उनको 1 साल के लिए रखा जाएगा, बहुत न्यूनतम पेमेंट पे उनकी पेमेंट दी जाएगी। क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट है फ़िलहाल उसमें वैकेंसी जो निकलने वाली थी गवर्नमेंट के ग्रुप सी के लिए MES और EME में, उनकी वैकेंसीज रद्द करके अब धीरे धीरे उनके आउटसोर्सेज या जो भी प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू वैकेंसीज रखी जा रही हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे यही आपका जो भी प्रोसीजर है यह धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट में आर्मी के अपनाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अभी तक लग चुके हैं आर्मी ग्रुप सी की वैकेंसीज में उनको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आगे धीरे धीरे वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी, बहुत ख़त्म ही कर दी जाएंगी। नेक्स्ट कुछ सालों में आपको कोई वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है। अब धीरे धीरे आउटसोर्सेज या जो भी प्राइवेट वैकेंसीज हैं उन्हीं के थ्रू आपका वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। इससे जो भी कैंडिडेट है, इससे किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। कंप्लीट अपडेट नोटिफिकेशन रिजल्ट के साथ साथ डेली की परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में वीडियो और डेली का बनाया जाता है, तो उसके लिए अप्लाई करते रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के ही अब वीडियो हमारे जो भी चैनल पे बनाए जाते हैं उनकी एप्लीकेशन ज़रूर अप्लाई करते रहें। आपकी जो होती अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में, चाहे 2 हो 4 वैकेंसीज हो, सभी के बारे में वीडियो बनाया जाता है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।